नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारी फाउंडेशन की टीम, हमारे सभी रिस्पेक्टेड पदाधिकारी, खास करके हमारे फाउंडेशन के जो फाउंडर मेंबर हैं उमर फ्रूटवाला जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे ग्रीवेंस सेल के हेड हमारे मुनाब पटेल जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे फाउंडेशन के ट्रेजरर संजय नागपाल जी उपस्थित हैं। साथ में हेमंत सोनी जी हमारे कमेटी के मेंबर्स और सलमान जी हमारे कमेटी के फाउंडेशन के कमेटी के मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। उसका एक बड़ा ही ख़ास उपलक्ष्य है। आप सभी को बताऊं कि आज हम लोग, हमारी फाउंडेशन की पूरी टीम और भी बहुत सारे हमारे मेंबर्स यहाँ पे आज उपस्थित हैं, जो कि नरेडको के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा एक रियल्टर्स कॉन्क्लेव हो रहा है। वहाँ पे हमारी टीम ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे डेवलपर्स के लिए, हमारे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स के लिए और हमारे उन कस्टमर्स के लिए भी आज यहाँ पे पूरी फैटर्निटी जो है वो लेके आई है। तो आज हमारे साथ हमारे फाउंडर मेंबर उमर फ्रूटवाला जी बैठे हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एक चर्चा का एक विषय रखा है। तो मैं उमर भाई से पूछना चाहूँगा कि उमर भाई, आज आप लोगों ने यहाँ पे पूरी टीम को लेके आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सुबह से देख रहे थे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और बहुत सारे ऐसे डेवलपर का प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे जो पैनल डिस्कशन हुआ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिस्कशन हुई है, उसमें आपको क्या लगता है कि हमारे रियल एस्टेट के जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसको कितना रिजॉल्व कर पाएगा ये सारी चीज़ें? और ये जो बैठक लगाई गई आज हमारे पूरे रियल एस्टेट फैटर्निटी के लिए लगाई गई है, हमारे सब चैनल पार्टनर्स के लिए लगाई गई है, तो उसमें कितना ये फ्रूटफुल होने वाला है, कितने लोगों को इसमें सहूलियत मिलने वाली है? हमारे कस्टमर्स को आज यहाँ पे करीब 100 से अधिक डेवलपर्स के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है और क्या इस पूरे सिनारियो को देख के आपको महसूस होता है? अजय भाई, आज का जो कॉन्क्लेव का जो पैनल डिस्कशन हम सब ने सुना, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि जितने भी डेवलपर्स हैं उन लोगों के मन के अंदर आज एक चैनल पार्टनर की क्या इम्पोर्टेंस है वो मुझे नज़र आई। जैसा मिस्टर चतुर्वेदी जो श्रीपति डेवलपर्स के जो सीईओ चेयरमैन थे, उन्होंने बताया कि 90s के अंदर जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था तो उनको ब्रोकर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 1 to 1 वो डायरेक्ट जो है कस्टमर्स से इंटरेक्ट करके अपने पर्सनल रिलेशन के अंदर जो है अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे। दूसरे डेवलपर ने बोला कि जब हम 90s में आए मार्केट के अंदर, तो हमारा सिनेरियो ये था कि 30% हम लोग जो है ब्रोकर्स के थ्रू बेचते थे, 70% सेल हमारा खुद का होता था, हमारे रेफरेंस से, हमारे गुडविल से। लेकिन आज की मार्केट में सिनेरियो चेंज हो गया है। चैनल पार्टनर्स 90-95% जो है प्रोडक्ट बिल्डर का जो है चैनल पार्टनर्स के थ्रू सेल होता है और लेस 5% के करीब जो है उनके हाथ में डायरेक्ट जो है कस्टमर्स आते हैं। तो हम जो है कहीं ना कहीं जो है के लिए एक बहुत बड़ी बात। हाँ, क्योंकि हम अपग्रेड हो गए हैं। और पहले एक चैनल पार्टनर को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई खर्चे नहीं होते थे, लेकिन आज की तारीख में उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग, टीम बड़ी करना पड़ता है। 1-2 आदमी रख करके आप ऑफिस में काम नहीं कर सकते हो। एक्सपांशन 50-50, 100-100 आदमी की टीम रहती है चैनल पार्टनर्स की, उनके खर्चे बढ़ गए तो उनका ब्रोकरेज लैडर भी बढ़ गया है वो हिसाब से। तो अपग्रेडेशन आ गया है ये इंडस्ट्री के अंदर, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। मैं पूछूंगा मुनाब भाई से। मुनाब भाई, जैसा कि यहाँ पे इतनी सारी डिस्कशन हुई, आपने उसमें इन्वॉल्व रहे आप, हमारे चैनल पार्टनर्स की जो इनकम है वो कैसे बढ़े, उसके बारे में यहाँ पे कोई ऐसी चर्चा हुई? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और एक बेहतरीन आपने एक सवाल पूछा है कि इनकम हम कैसे बढ़ाएं। जैसे कि पैनल पे जो मान्यवर जो बैठे थे उन्होंने बताया कि अभी सब डिजिटल हो गया है। अभी ये जो साल है, जो भी आने वाला दौर है वो पूरा डिजिटल है, एआई का दौर है। तो हमको अपग्रेड होना पड़ेगा। हमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो डिजिटल है, जैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करने की जो भी सामग्री जो अभी हमको मिल रही है, वो सब चीज़ों को हमको उपयोग करना पड़ेगा। रही बात है आपस में एक दूसरे से हम कनेक्ट रहेंगे, जैसे चैनल पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ,
तो एक चैनल पार्टनर दूसरे चैनल पार्टनर को सबसे ज़्यादा बिजनेस देता है। तो हमें आज ये पूरे माहौल से ये समझ में आया कि हमको एक दूसरे को रोज़ मिलना पड़ेगा, रोज़ एक दूसरे की चाय पीनी पड़ेगी, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो है। तो जैसा कि संजय भाई, आप भी सुबह से हम लोग सब साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं और आज यहाँ पे बहुत सारे मुझे लगता है कि 40+ एसोसिएशंस आई हुई हैं पूरे मुंबई महाराष्ट्र से। इनफैक्ट डेवलपर भी, हमारे इंटरनेशनल लेवल के भी बहुत सारे डेवलपर का आज यहाँ पे स्टॉल लगा है। तो हमारे उन इन्वेस्टर्स को इस कॉन्क्लेव में इन्वॉल्व होने से उनको कितना फ़ायदा होगा, जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं मुंबई जैसे शहर में, उसके साथ साथ वो बैठे बैठे अगर उनको कुछ अब्रॉड में, ओवरसीज़ अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो उन कस्टमर्स को इस कॉन्क्लेव का और इस एक्सपो का क्या बेनिफिट होने वाला है? अजय भाई, उसमें क्या है कि ये एक्सपो का इन्वेस्टर को बेनिफिट ये होने वाला है कि इस एक्सपो में जैसे आपने बोला कि यहाँ के लोकल इंटरनेशनल ब्रांड के डेवलपर भी हैं, उसमें जुड़ने से उनको ये पता चलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है, उसके लोकेशंस क्या क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या क्या हैं, उसमें उनको फ्यूचर प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, वो सारी चीज़ों की जानकारी उनको यहाँ से मिलती है। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने बताया कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को मुंबई में बैठा है, अगर उसको इन्वेस्ट करना है कहीं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज उन कस्टमर्स के लिए ये एक बेनिफिट है कि पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, तो उनको बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस मिल सकता है। तो जावेद भाई, जैसा कि आप यहाँ पे सुबह से उपस्थित हैं और आपकी पूरी टीम फाउंडेशन की यहाँ पे उपस्थित है, आपके बहुत सारे मेंबर्स और पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, तो इस कार्यक्रम का जो निचोड़ है, जिस तरीके से नैरेडको का जो ये कॉन्क्लेव उन्होंने आज लगाया, जिसमें करीब 40+ एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे 100+ डेवलपर्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, स्टॉल लगा हुआ है उनका। तो ये इनका इंटेंशन, इनका आगे जो हमारे रियल एस्टेट में आने वाले जो चैलेंजेस है, जिसके बारे में भी बहुत सारे पैनल डिस्कशन में भी बहुत सारे डेवलपर ने वो सारी चीज़ें बताई, तो ये कितना कारगर साबित होगा, कितने सारे चैलेंजेस हमारे जो है रिजॉल्व होने वाले हैं इस बैठक की वजह से और इस पूरे कॉन्क्लेव की वजह से। अजय भाई, जैसे ही अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेशन अटेंड किया, उसमें श्रीपति ग्रुप के डेवलपर्स चतुर्वेदी जी ने एक अपनी स्टोरी सुनाई कि रियल एस्टेट किस तरह से रिफॉर्म हो रहा है। उन्होंने एक अपनी स्टोरी बताई कि एक ज़माना ऐसा था कि साउथ बॉम्बे में भी फ्लैट वो 1400 रुपये के भाव से बेचते थे और 90s में वो भाव तकरीबन 10,000 रुपीज़ के आसपास में हो गया। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग 10,000 खटिया पे माल बेच के, हाँ, साउथ बॉम्बे में आप इमेजिन कर सकते हैं कि खटिया पे बैठकर जो है वो क्लाइंट के साथ डील की जाती थी। लेकिन अब वो पूरी तरह से रिफॉर्म हो गया, एकदम रीशेप ले लिया है इंडस्ट्री में। उन्होंने ये भी बताया कि चैनल पार्टनर्स ने अपने आप को, चैनल पार्टनर्स की एक स्टोरी है कि वो कहीं एक ज़माने में ब्रोकर, दलाल, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते थे, बहुत अनप्रोफेशनल होते थे, कुछ ही लोग थे मार्केट में। लेकिन जिस तरह से रियल एस्टेट ने रिफॉर्म किया, इंडिया चेंज हुआ, उसी तरह से सबसे अच्छी बात ये भी है कि हमारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने भी अपने आप को चेंज किया। इसके पहले आपको पता है एम्बेसडर का भी लक़ब मिला। चैनल पार्टनर के नाम से आम डेवलपर्स भी सबको बुलाते हैं। चैनल पार्टनर का मीनिंग ये हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उनके बिज़नेस का पार्टिसिपेट हैं, वो उनका कंट्रीब्यूशन है। और अभी भी दूसरे भी डेवलपर्स ने बताया कि मोर देन 70% इन्वेंट्री आज भी रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स ही बेच रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, ये रियल्टर्स कॉन्क्लेव जो हो रहा है, ये इस तरह के वही चैनल पार्टनर्स के लिए एक ऐसा इवेंट है जिसमें वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपस्किल्स कर सकते हैं। हमको बहुत अच्छी नेटवर्किंग, हम बहुत नए नए लोगों से हमारी मुलाकात हुई और डेवलपर्स के ज़रिए जो मार्केट के ट्रेंड को देख रहे हैं, उसके ज़रिए हमको मार्केट की बहुत अंदर की बातें पता चलती हैं। और ये एक मौका ऐसा होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपस्किल्स करते हैं। तो ऐसे इवेंट्स में तो रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसीलिए हमारी पूरी फाउंडेशन की टीम अभी आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि हम लोग अपने आप को मार्केट के साथ बदलना चाहते हैं, रीशेप करना चाहते हैं। और फाउंडेशन हमेशा इस तरह के इवेंट्स को, प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते आई है और उसका काम ही यही है, उसका
उपलक्ष्य यही है कि वो इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और अपने लोगों को बढ़ाएं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप जावेद भाई को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही सही बात बताई। जो उन्होंने आकलन किया, इस बैठक को सुना, देखा, उसी हिसाब से आने वाले टाइम में इस टाइप की जो बैठक होती है उसमें इन्वॉल्व होना कितना ज़रूरी है। और इसीलिए हमारी फाउंडेशन जानी जाती है कि इस तरीके का कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पे भी मिल रहा है तो हमारी टीम जो है वहाँ ज़रूर उपस्थित होती है और हमारे मेंबर्स के साथ। तो मैं सभी को धन्यवाद करूँगा, ख़ास करके नरेडको को करूँगा, एम स्पेस को करूँगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे सभी मुंबई MMR रीजन के जितनी भी एसोसिएशन है इंक्लूडिंग फाउंडेशन आपने ये दिया। तो उसके लिए मैं पूरी फाउंडेशन के बिहाफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे कमेटी मेंबर हैं सलमान भाई। सलमान भाई, अभी जैसा कि अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई आप कौन से डेवलपर के साथ काम कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तो आपने बताया कि बहुत सारे कुछ सेलेक्टेड डेवलपर्स के साथ आप काम कर रहे हो, प्लस रीसेल का भी काम कर रहे हो। तो ये सब काम में आपको हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग, जैसे डिजिटल हो गया, सोशल हो गया, पोर्टल हो गया, ये हमारे बिज़नेस के लिए कितना ज़्यादा सही साबित हो सकता है या हो रहा है, और इसमें कितनी सारी डील्स जो है इसमें लोग कर पा रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर डिजिटल सोशल पोर्टल का है क्या? जी बिल्कुल अजय भाई, जैसा कि मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जिस हिसाब से अपना ये जो चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का जो सोर्स, अभी जो AI ना वगैरह जो दूसरा सब चल रहा है, उसके माध्यम से लीड्स काफ़ी सारी अच्छी मिल रही है मार्केट में। प्लस दूसरे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी डिजिटल वर्क करके ही मतलब सारे बिल्डर्स ना, जो अपने चैनल पार्टनर्स ना, वो सारे लोग जो है वो मोस्टली अभी डिजिटल के ऊपर ही वर्क कर रहे हो। डिजिटल वर्क का अभी सोर्स और भी इंक्रीज होगा। जो लोग नहीं जानते हैं कि डिजिटल वर्क करने से लीड्स और क्लाइंट आपको मिलते हैं, वो लोग अभी ये भी जानेंगे कि आगे आने वाला वक्त जो है वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ही रहने वाला है। जिस हिसाब से सोर्सेस अभी बढ़ रहे हैं, क्लाइंट्स की लीड्स बढ़ रही है, डेवलपमेंट इतना बढ़ रहा है, उस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट करने वाला है, और लोग इसके अंदर जुड़ते ही जाने वाले हैं। जैसा कि अभी जुड़ रहे, अभी मेरा मानना ये है कि अभी और काफ़ी सारे लोग डिजिटल वर्क के अंदर जुड़ेंगे, जिनसे हर किसी का काम चलेगा। जैसा कि आपने देखा कि सलमान भाई ने बताया कि डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमारी फाउंडेशन भी, हमारे जावेद भाई जो है इस चीज़ को हमेशा प्रमोट करते हैं कि हमारे जितने भी रियल्टर्स हैं वो सब अपने आप को अपग्रेड करें। उस वजह से अभी आप सभी को बताऊं कि हमारे एक स्मार्ट के बहुत ही रिस्पेक्टेड और सीनियर मेंबर एक चीज़ को लेके हमारे एक कमेटी मेंबर का बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई आप हमारे जो इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो बहुत ही सराहनीय है। तो आपका कहीं ना कहीं डिजिटल वर्क जो आप कर रहे हो वो बहुत दूर तक और लोगों तक जा रहा है, लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो आप अपने आप को हमेशा, हमारे सभी मेंबर्स को ये अपील करूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उससे जुड़ो, उसमें अपने आप को अपग्रेड करो। और भी बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें, अभी AI आ गया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो हमारे बिज़नेस टूल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बीच में हेमंत सोनी जी हैं, हमारे एसोसिएशन फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड मेंबर हैं। हम हेमंत भाई से ये जानना चाहेंगे कि हेमंत भाई, आप आज सुबह सुबह सारा काम धंधा सब छोड़ के आज इस कॉन्क्लेव में आए हो, और यहाँ पे आपने इतने सारे लोगों से मिले जुले और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी, तो उसमें आपको ये पूरे सिनारियो को देख के आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड सर को, सभी को, फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड सर जो है वो सभी को मेरा प्रणाम। जो सर ने बताया कि आज मैंने मेरा सब काम छोड़ के मैं यहाँ नरेडको होम थोन का एक्सपो देखने आया हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है कि आज मुझे जो नहीं कभी आने को मिल रहा था वो यहाँ पे आके मेरे को काफ़ी सारे लोग से मेरे को मिलने मिला। और सबसे पहले तो अजय सर, जावेद सर, फाउंडर के जो मेंबर सर जो है उमर सर, मुनफ सर, संजय सर, वो सब लोग से मुझे आने का इधर मौका दिया। तो आगे जाके मैं यही चाहूँगा कि मुझे हर एक फंक्शन में मेरे को आने मिले और मैं नया नया कुछ कार्य करते रहूँ। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे सभी रिस्पेक्टेड पदाधिकारियों को सुना,
उसी तरीके से आज हमारे बीच में एक बहुत ही हमारे सीनियर, जिनसे हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, आज वो हमारे बीच में है, आमिर अंसारी जी। मैं आपको बताऊं कि ये उस ज़माने से काम कर रहे हैं जब डिजिटल सोशल पोर्टल या रेफरेंस का कोई ऐसा काम नहीं था। जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने बताया कि खटिया पे बैठ के काम करते थे, उस ज़माने से हमारे बीच में आमिर अंसारी जी काम कर रहे हैं। और उन्होंने उस ज़माने से लेके और आज तक जो अपने आप को अपग्रेड किया, तो वो हम जानना चाहते हैं कि उनका वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी पहले के ज़माने में किस तरीके से आप काम करते थे और अब कैसा चैलेंजेस आ रहा है, और अब कैसे आपको काम करने में कितनी सहूलियत मिल रही है, और डिजिटल सोशल पोर्टल पे आप कितना एक्टिव हैं और उसमें कितनी दिक्कत आपको आ रही है। यहाँ मौजूद सभी हजरात को मेरा सलाम, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फाउंडेशंस का। और अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहता हूँ, यूँ तो हर पत्थर की तकदीर संवर सकती है, यूँ तो हर पत्थर की तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। इस फाउंडेशन ने, जिसका वजूद तकरीबन पिछले 15 साल से है मीरा रोड के अंदर, और इसके बानी जहाँ तक मेरा इल्म है जनाब दुबे साहब, उमर फारूक वाला, मुनाफ पटेल जी, नागपाल जी, जावेद शेख साहब और भी जो यहाँ असरात बैठे हैं, इन लोगों ने शायद इसकी बुनियाद रखी थी। इन सब का शुक्रिया करता हूँ कि इन लोगों ने जो दौर सिर्फ दलाल कहलाने पे था, उसको आज ये इन लोगों ने अपनी मेहनत से और अपनी काविशों से चैनल पार्टनर तक पहुँचा दिया। जिस ज़माने में लैंडलाइन हुआ करता था, उस वक्त लैंडलाइन की मजबूरी पे एजेंट अगर ऑफिस में मौजूद है तो ही कांटेक्ट हो पाता था क्लाइंट का, लेकिन आज मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए 24/7 जो है तो चैनल पार्टनर्स क्लाइंट्स को अपनी सर्विस देते हैं और क्लाइंट उससे जो है तो बेनिफिट उठाता है। मेरी दुआ है कि आइंदा के लिए भी हमारे लिए और आसानियाँ पैदा हो, हमें और तरक्की नसीब हो। शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सभी को सुना, सभी ने अपना अपना आज अनुभव शेयर किया और इस कॉन्क्लेव में आके बहुत कुछ सीखा लोगों ने। और नरेडको का मैं धन्यवाद करूंगा, और आने वाले टाइम में इस तरीके से नरेडको हमेशा हमारे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स को रिस्पेक्ट देवे, उनको रिकॉग्नाइज़ करे, उनको इस कार्यक्रम में हमेशा बुलावे। उसके लिए हम लोग फिर से एक बार मेरी पूरी फाउंडेशन की तरफ से नरेडको को, एम स्पेस को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।